अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 की या आरओ की, तो मेरी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप में से अक्सर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत रहती है, कि कौन से सब्जेक्ट में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है और करंट का कम है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर एनालिसिस करके बताता हूँ यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, यानी यूपीपीसीएस के लिए। तो सबसे पहले देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक। इसमें 90% कितने परसेंट, 90% जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, स्टैटिक के आते हैं। कैसे आते हैं, स्टैटिक के। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपने एक बार इतिहास को अच्छे से पढ़ लिया। अब इतिहास के 3 हिस्से हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। अगर आपने इन 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया एक बार, तो आपका 90% प्रश्न सही ही होना है, वो गलत नहीं होना। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कुछ भी नहीं बदलती। जो 10% करंट के प्रश्न हैं वो कैसे हैं, वो ऐसे होते हैं कि मान लिया कहीं खुदाई या एक्सकेवेशन हो रहा है, वहाँ कोई नई प्रजाति मिल गई, या कोई खुदाई हो रही है, कोई आर्कियोलॉजी से संबंधित यानी कोई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई नया साक्ष्य मिला, तो उसका क्वेश्चन। बाकी का 90% प्रश्न हिस्ट्री का क्या रहता है, वो स्टैटिक रहता है। यानी अगर एक बार आपने अच्छे से हिस्ट्री तैयार कर ली, तो बार बार आपको कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, आपका तैयार हो गया, सेट हो गया। इसका नोट्स बनाइए, तैयार। 90% पार्ट स्टैटिक होता है। दूसरा आ जाइए जियोग्राफी। एकदम ये हमेशा याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस के लिए और आरओ के लिए रामबाण है। अगर आपने समझ लिया तो आपको अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे जियोग्राफी यानी भूगोल, जब आप देखेंगे भूगोल का जो फिजिकल जियोग्राफी है ना, वो नहीं चेंज होगी। जो फिजिकल जियोग्राफी है वो अक्सर वही रहती है, नहीं बदलती। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी में 20% चीज़ें बदलती हैं। यानी 20% जियोग्राफी में क्या होता है, याद रखिए, करंट का प्रश्न आ सकता है। लेकिन 80% जियोग्राफी किस पे बेस्ड है, आज भी 80% जियोग्राफी में स्टैटिक प्रश्न ही आते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे 20% कौन से करंट के आते हैं, तो ये भी बता दूं। जैसे कई प्रोडक्शन में, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन भारत कभी ज़्यादा करेगा, कभी चाइना ज़्यादा करेगा। ठीक वैसे ही आयरन कभी इस साल भारत ने ज़्यादा प्रोडक्शन किया, कभी प्रोडक्शन का मतलब निकाला, कभी चाइना ने निकाला, कभी किसी ने निकाला। कहीं मक्का का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये करंट का एक पार्ट हो सकता है। मिनरल डेटा करंट का पार्ट है, कहीं के फल सब्जियां, इन सब का डेटा करंट पार्ट है। या कोई टेक्टोनिक या भूगर्भिक कोई विन्यास चेंज हो रहा है, तो वो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अदरवाइज भूगोल में फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट 80% नहीं बदलता। क्लियर हो गया? यानी एक बार आपने अच्छे से जियोग्राफी का पार्ट पढ़ लिया किसी भी बुक से, तो 80% आप उसको समझ चुके हैं। आपका 80% प्रश्न सही होगा हर बार, 20% आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाइए पॉलिटी पे, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इतिहास, भूगोल, और मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था, ही वॉज प्रिंसिपल इन जीआईसी रातीघाट नैनीताल। तो अभी उनकी दोबारा पोस्टिंग हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया था, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालना हो, 4 सब्जेक्ट अपने जुबान पे रखो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके कमांड पे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में फेल होने की गुंजाइश नहीं के बराबर, मतलब आप पास जरूर हो जाएंगे। तो तीसरा मान लीजिए सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। पहला क्या था, इतिहास, 90% स्टैटिक, मतलब जो है वो वही है, वो 20 साल बाद भी वही रहेगा। 10 साल बाद जिसने इतिहास पढ़ा वो भी वही पढ़ेगा, और जो 10 साल पहले इतिहास पढ़ा है वो भी वही पढ़ा है, वो नहीं बदलेगा। जियोग्राफी में 80% पार्ट वही है जो 10 साल पहले लोगों ने पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिटी में 60%, याद रखिए, पॉलिटी में 60% यानी संविधानिक जितने भी हैं वो चीज़ें नहीं बदलती। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा, धाराएं बदलेंगी, धाराएं चेंज होंगी, धाराएं अपडेट होंगी, लेकिन 60% पार्ट जो पॉलिटी का होता है वो क्या है, बदलता नहीं है। ठीक, और 40% क्या होता है, जितने नए कानून बन रहे हैं, कोई कानून में बदलाव हो रहा है, कोई नई चीज़ आ रही है, कोई नई धारा या नया सीआरपीसी का किसी नए कानून को इनबिल्ट किया, तो वो सब आ जाता है, वो है पॉलिटी का। 60% हिस्सा क्या रहता है, स्टैटिक, आज भी रहता है। ठीक, लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक है वो है क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में खास बात क्या है, इकोनॉमिक्स में 40% जो है वो स्टैटिक है, मानी 40% पार्ट वही है जो 10 साल पहले था। बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र का आज भी वही है जो 10 साल पहले था। महंगाई, ठीक, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, ठीक, आय व्यय सब कुछ, और फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी, वो 40% में वो है जो स्टैटिक है। यानी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है क्या, इकोनॉमिक्स। उसके बाद होता है पॉलिटी, फिर होता है जियोग्राफी, और सबसे कम स्टैटिक, मतलब सबसे कम जो डायनेमिक सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना हो तो इन 4 चीज़ों को ध्यान से समझिए कि इतिहास से 90% प्रश्न स्टैटिक हैं। आज पढ़ लीजिए, 10 साल तक आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार नोट्स बना लिया
तो ये नहीं बदलेगा। ऐसे जियोग्राफी का एक बार नोट्स बना लिया 80% वही रहना है, पॉलिटी का नोट्स बना लिया 60% वही रहना है, इकोनॉमिक्स का नोट्स बना लिया तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वही 40% रहना है, 60% चेंज होगा। ठीक, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मैं बात कहूँ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में 30% स्टैटिक है, बचा जो 70% है वो क्या है, करंट से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये वो हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये पैटर्न समझना होगा। अगर आपने इतने, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, साइंस में 70% जो आता है वो बेसिक फंडामेंटल स्टैटिक कॉन्सेप्ट आता है। कितना कॉन्सेप्ट, 70% स्टैटिक क्वेश्चन रहता है, और 30% कौन सा आता है, नई नई बीमारियां जो बायोलॉजी में है या कोई नई चीज़ आ गई उसके बारे में आता है। यानी अगर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन्वायरमेंट और साइंस, ये इतने 4-2-6 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो भारत का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इतिहास में 90% स्टैटिक, भूगोल में 80% स्टैटिक, और नागरिक शास्त्र में 60% स्टैटिक, और अर्थशास्त्र में 40% स्टैटिक, इन्वायरमेंट में 30% स्टैटिक, 70% करंट के क्वेश्चन आएंगे। जैसे यूपीएससी का आपने देखा होगा पेपर 70% करंट से संबंधित है। वैसे ही साइंस का अगर आप जानेंगे तो साइंस में कितने परसेंट स्टैटिक है, 70% स्टैटिक है। साइंस नहीं बदलती भाई, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं बदलेगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, बायोलॉजी का कुछ बदलेगा। बायोलॉजी में नई नई बीमारियां होती हैं, नई नई प्रॉब्लम होती हैं, वो सब आ जाती हैं, तो 30% डायनेमिक है। अगर आपको इतने सब्जेक्ट अच्छे से आप नोट्स बना लें, अच्छे से जो स्टैटिक पोर्शन का नोट्स बना लें, तो आप किसी एग्ज़ाम में फेल ही नहीं होंगे। ये मेरी आपको लिखित गारंटी है, इसी से मैं हर एग्ज़ाम को पास करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप एक बार अच्छे से नोट्स बनाएंगे और आपका हर सब्जेक्ट तैयार। थैंक यू सो मच।